फ्रेंड्स, आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता चल गया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? ओके, तो मैं ऑब्जेक्ट को बताने से पहले आपको एक वर्ड पूछूंगा। अब एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा पहले। इफेक्ट। इफेक्ट सुने हो जी? इफेक्ट होता क्या है? मैं इसका हिंदी मीनिंग से मतलब नहीं है मेरे को। इस वर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, वैकेब कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसमें बताते हुए बताऊंगा कि इसका अगर हिंदी मीनिंग बोलोगे तो प्रभाव बोलने से क्या समझ आता है? कुछ आता है क्या? नहीं। इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। इफेक्ट होता क्या है? मैं आपको अगर डंडे से मारता हूँ तो उसका इफेक्ट 2 दिन तक रहेगा, उसका प्रभाव 2 दिन तक रहेगा। और कुछ एग्जांपल्स देते हैं। मेरा इफेक्ट आप पर पड़ रहा है, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप सीखते जा रहे हो। तो इफेक्ट वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं ऑब्जेक्ट में कैसे। तो कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कोई भी काम का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। मैं यहाँ पास एक वर्ड यूज़ किया हूँ, काम का मतलब एक्शन का, तो इसको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करते रहता है। ओके, जब भी कोई भी काम करेगा तो आपको समझ आ जाएगा उसमें ऑब्जेक्ट होगा। चेक करेंगे ऑब्जेक्ट होगा, हर बार नहीं होता, जरूरी नहीं रहता हर बार ऑब्जेक्ट होना। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का द्वारा कोई भी एक्शन किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव किस में पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, कुछ एग्जांपल्स देते हुए बताते हैं। आई एम ईटिंग अ मैंगो। मैं एक मैंगो खा रहा हूँ। तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, कौन सा एक्शन कर रहा हूँ? सब्जेक्ट कौन है? मैं। एक्शन मैं कर रहा हूँ। कौन सा एक्शन कर रहा हूँ जी? खाने का काम कर रहा हूँ मैंगो को। तो उसका इफेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा मैंगो है, उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे मैं खाते जा रहा हूँ मैंगो क्या होते जा रहा है? खत्म होते जा रहा है, उसमें इफेक्ट पड़ रहा है कुछ ना कुछ को। और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं होगा, देखना उसमें मतलब कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैं इसमें बता रहा हूँ इसमें कोई काम हो रहा है क्या? वह एक अच्छी लड़की है बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या सब्जेक्ट कौन हो गया? वह। और मेरा मतलब इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है। गर्ल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? क्या उसके ब्यूटीफुल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। तो अब आपको समझ आ गया। और मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ऑब्जेक्ट को पहचानने कैसे, पहचानने का तरीका क्या है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो फिर व्हाट का आंसर देते रहेगा या फिर हुम का आंसर देते रहेगा। कैसे जी? मैं पहला बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका, व्हाट का आंसर देते रहेगा ऑब्जेक्ट मेरा, या फिर हुम का आंसर देते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, व्हाट होता क्या है? व्हाट मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या, हुम मतलब हुम का आंसर देगा बोल रहा हूँ तो किसे, या फिर बोल रहा हूँ किसको। कुछ एग्जांपल्स देते हुए आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं ऑब्जेक्ट होते कैसे है। जैसे बोल रहा हूँ मैंने कॉल किया, तो किसको किया ऐसा कि पूछोगे तो मैं बताऊँगा मैंने कॉल किया, मैंने रितु को कॉल किया। आई कॉल्ड रितु। क्या बोल रहा हूँ? आई कॉल्ड रितु। तो आपको समझ आ गया, इसमें एक्शन, इसमें वर्ब था कॉल्ड, किसको किया कॉल करके पूछे आप, हुम का आंसर दिया, तो मैं बताया किसको कॉल किया जी? रितु को। तो रितु मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। वह खेलता है, तो पूछोगे क्या खेलता है? ही प्लेज फुटबॉल। तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल। तो इसमें व्हाट का आंसर मिल रहा है आपको? प्लेस। क्या खेलता है करके पूछे तो आप बता दिए फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ जागृति पोहा खा रही है। जागृति खा रही है, क्या खा रही है? क्वेश्चन करोगे, पोहा खा रही है बोल रहा हूँ। तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना पोहा। जागृति इज ईटिंग पोहा। पोहा मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है ये। ठीक है, तो आपको समझ आ गया अभी तक कि ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं।
या फिर व्हाट का आंसर देगा या फिर हुम का आंसर देगा। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें व्हाट और हुम का आंसर नहीं देगा, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिसमें व्हाट और हुम का आंसर नहीं आएगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन करोगे कहाँ जा रहे होगे, तो इसमें कोई जगह व्हाट का आंसर आया, कोई जगह हुम का आंसर आया, नहीं आया ना। तो इस वजह से इसमें जैसे कि मैं इसमें अब कंप्लीट कर देता हूँ सेंटेंस को। कहाँ जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, किस लिए जी, फॉर स्टडी। तो इस टाइम पे तो कहाँ जा रहे को बोले तो स्कूल बोल दे, तो स्कूल को बोलोगे क्या ऑब्जेक्ट है करके, तो नहीं, मैं नहीं बोलूँगा ऑब्जेक्ट है करके, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि स्कूल में अपना क्या पढ़ाए क्या रहते हैं, सर अपने टीचर्स जो होते हैं, आई मेरा सब्जेक्ट है बोल दिया होगा आपको, एम और गोइंग इसमें वर्ब है बोल दिया होगा, ठीक है, इसको वर्ब बोल दिया होगा, इसको भी वर्ब, और जो बच गया उतना पोर्शन को बोल दीजिए ऑब्जेक्ट है, ऐसा कि सिखाया होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ये एक्चुअल में इसको अपन ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, जब वो व्हाट का आंसर देगा या फिर हुम का आंसर देगा। ये आपके लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो ये वाला रूल्स आपको हमेशा के लिए काम आएगा। मैं वहाँ से सीखा था, मैं स्कूल टाइम में तो ये चीज़ें पता नहीं था मेरे को। मैं भी आप ही लोग की तरह मतलब मैं भी ऐसा बोलता, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं होता ना, पहचानने का तरीका इससे अपन पहचानते हैं। तो आपको अब ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं ऐसे करके। वह एक अच्छा टीचर है, ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ गुड टीचर। तो इस सेंटेंस में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ऑब्वियस से बात है। तो फिर भी अपन स्कूल में क्या सिखाया गया है अपने को ये बताते हैं। इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, वह एक अच्छा टीचर है सर कि, तो इसको बता देंगे सब्जेक्ट है बोल देंगे। अब इसको अपना वर्ब बोल देंगे। अब जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं स्कूल में। ये चीज़ गलत है, ऑब्जेक्ट नहीं होता वो। ऑब्जेक्ट को मैं बताया हूँ अभी, ये होता है, इसके थ्रू पहचानते हैं। लेकिन इसको अपन ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट या फिर ऑब्जेक्टिव पोर्शन बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट या फिर पोर्शन ऐसा करके। और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कम्प्लीमेंट के बारे में जब बताऊँगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, इसको थोड़ा सा डीप में जब अपना क्लास को चलेगा पार्ट ऑफ सेंटेंस का, तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आने वाले टाइम में। और एक और वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, तो उस टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा कि कम्प्लीमेंट होता कैसा है। ऐसे वाले सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होता क्या है उसकी जगह में, इसको अपन आगे वाले लेक्चर में आपको अच्छे से बताएंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहो। मैं ज़्यादातर ट्राई करते रहता हूँ कि इजी तरीके से कैसे पढ़ाया जाए। आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे ट्राई करते रहूँगा इजी तरीके से पढ़ाने का आपको। तो जिन लोग को इसकी ज़रूरत है उन लोग के पास कम से कम एक बार शेयर कर दो, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पास मेरा पर्पस को सिखाना है ऐसे लोगों को जिसको बहुत ज़रूरत है। ओके जी, थैंक यू।